नमस्कार। न्यूमरो वास्तु के वैलेंटाइन स्पेशल वीक में इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग कोऑपरेशन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से न्यूमरो वास्तु के वैलेंटाइन स्पेशल वीक के इस एपिसोड जिसमें आज हम कोऑपरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसमें आप सबका स्वागत है। और आज के सेशन में भी आपकी कोई इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में कोऑपरेशन को लेके, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में लोग कोऑपरेट नहीं करते आपको, या ऐसे पार्टनर ऐसे दोस्त नहीं हैं जो कोऑपरेट करें, या फिर कोई और इससे रिलेटेड इशू है, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आपके स्क्रीन पे इस समय पे जो राइट साइड में, बॉटम राइट साइड में एक क्वेश्चन मार्क का साइन है, उसमें आप जाके अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन जब हम लोग बात कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेशन दो तरह से पॉसिबल होता है। जो लोग आपकी लाइफ में आपको कोऑपरेट करें वो बेसिकली आपकी बर्थ डेट के कारण आपकी लाइफ में आते हैं, उनका आपको सहयोग मिले, वो लोग आपकी लाइफ में हों, ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो और वो बने रहें आपकी लाइफ में, ये सारे एलिमेंट्स ज़रूरी हैं हमें कोऑपरेशन मिलने के लिए। और जिस आदमी को हम अपना पार्टनर कहते हैं, चूँकि हम वैलेंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में नॉर्मली कोई भी रिलेशनशिप की जब स्टार्ट होता है, चाहे आप दो दोस्त हैं, चाहे आपके फियांसे हैं, कोई भी रिलेशनशिप की स्टार्ट हो रहा है, जैसा हमने पहले के शुरू के एपिसोड्स में कहा कि हो सकता है वो अट्रैक्शन से स्टार्ट हो सकता है कि इनिशियली यू माइट गेट इन्फैचुएटेड टू देम, आपके अंदर एक इंटेंस फीलिंग हो, और उसके बाद वो धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट हो, लव में कन्वर्ट हो, और वो लव के बाद एक कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है ताकि वो रिलेशन उसको मजबूती हो, वो आपस में जुड़ाव हो, उसमें प्यार होना ठीक है, लेकिन कई बार प्यार होने के बावजूद आप लोग फिज़िकली एक दूसरे के नज़दीक नहीं होते हैं, दूरी रहती है आपकी। तो कंपैटिबिलिटी अच्छी होने से आप लोग नज़दीक में एक साथ अपना जीवन बिता पाते हैं और अच्छे से बिता पाते हैं। और फाइनली मुझे लगता है, चूँकि आज एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे है, तो आज का टॉपिक हमने कोऑपरेशन रखा है, क्योंकि ये मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपका रिलेशनशिप पुराना हो जाता है, आप काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लेता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर मैसेज करके हमें बताएं कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी एक पुराना रिलेशनशिप हो गया और अब प्रेम के साथ साथ, प्रेम मतलब अब आप उतना ज़्यादा, भले हो सकता है आप अपना लव एक्सप्रेस ना करते हो उस रिलेशनशिप में, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, आपका पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, या कोई भी आपका कोई दोस्त हो, तो आप बार बार उनसे ये नहीं कहते कि आई लाइक यू, आई लव यू, लेकिन एक सेंस ऑफ कॉपरेशन डेवलप हो जाती है जहाँ पर अनसेट प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं उस रिलेशनशिप को, जहाँ पर वो आपके पास अपने आप ही वो समझते हैं कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और आपको कॉपरेट करते हैं। वहाँ पे उनका मत कुछ और हो सकता है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी और कल के एपिसोड में भी बोला था कि कंपैटिबिलिटी में दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी एक साथ रह सके, ये इंपॉर्टेंट बात होती है, उसको तालमेल कहा जाता है। कॉपरेशन वो लेवल है जो उसके नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पर वो आप, हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, उनकी सोच अलग हो, आपकी सोच अलग हो, जो बेसिकली इनिशिएटर नंबर हमें एग्जैक्टली बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वो अपनी जो एक उनकी इंडिविजुअलिटी है उसको बीच में ना आने देते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए, और आपको सहयोग करें, आपको सपोर्ट करें, आपको जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड कराएं, आपके लिए खड़े रहें, ज़रूरत के समय भी आपके लिए खड़े रहें, फिजिकली पास में नहीं है तो भी आपके लिए हेल्प करते रहें, आपको सपोर्ट करते रहें, आपको कोऑपरेट करते रहें, जैसा आप चाहते हैं वो भी वैसा ही कर लें, उसमें सहभागिता निभाएं, आपको सहयोग दें, बजाय कि आपको ये कहने की कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे चलेंगे, तुम गलत कर रहे हो हम तो ऐसे करेंगे। आज के रिलेटेड क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, लेकिन गणेशा ने पूछा है न्यूमरोलॉजी कोर्स कब स्टार्ट होगा। गणेशा, ये नए कोर्सेज की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.numrovastu.in पे मिलेगी, और न्यूमरोलॉजी का वैसे अगला कोर्स जो है वो हमारे वास्तु कोर्स के इमीडिएटली बाद में स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 25 February, इसी महीने की 25 तारीख से शुरू हो रहा है, वीकेंड बैच होगा, ऑनलाइन होगा,
उसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब जगह पे हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, सब आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम तालमेल से कोऑपरेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग बात कर रहे थे कि कोऑपरेशन का एक तल अलग आ जाता है जहाँ पर इंसान अपनी इंडिविजुअलिटी को ध्यान ना रख के अपनी सोच को, अपनी जो उनका कन्विक्शन है प्रॉबेबली उसको भी ओवरकम करके और आपके लिए खड़े हो जाए, आपको कोऑपरेट करें, दैट इज कोऑपरेशन। तो अगर हमें लाइफ में कोऑपरेशन की कमी फील होती है तो सबसे पहला पॉइंट ये है उसको सुधारने के लिए कि क्या हम किसी को कोऑपरेट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी स्पीड में चले जा रहे हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज़ में घिरे हुए हैं, हम अपनी मजबूरियों में घिरे हुए हैं, हमारे पास बहुत सारा बर्डन है और हम तो किसी को कोऑपरेट करने का ध्यान ही नहीं कर पाते। एक्सक्यूज मी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जानकारी में, मेरे संपर्क में कुछ लोग ऐसे आए भी और आते भी हैं जहाँ पर वो कंप्लेंट करते हैं कि कोऑपरेशन नहीं मिलता, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूँ तो पता लगता है उनके पास टाइम स्पेस ही नहीं है किसी और के लिए। वो एक कोऑपरेशन एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं लेकिन देने के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रीजंस हैं। तो जब आप अनरीजनेबल हो जाएंगे, मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको वाकई में लोग कमाने हैं तो यू हैव टू बी अनरीजनेबल। अगर आपको सक्सेस कमानी है यू हैव टू बी अनरीजनेबल। जो भी व्यक्ति रीजंस देता है ना और आउटपुट के टाइम पे रीजन देता है, जब उसने एक जिम्मेवारी सर पे ली और उस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाया और उस समय पे रीजन दे कि मैं पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोऑपरेशन की बात करते समय सक्सेस की बात इनएविटेबल है क्योंकि नॉर्मली कोऑपरेशन ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। भले आप पॉलिटिक्स में हैं, कोई भी नेता बिना कोऑपरेशन के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी संबंध बिना कोऑपरेशन के आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम ये कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो वो कहावत में भी ये क्लियरली हमें कोऑपरेशन का एलिमेंट नजर आता है कि वो स्त्री कोऑपरेट कर रही है। आदमी को जिस समय पे जो ज़रूरत है, आधी रात को खाने की ज़रूरत है, किस समय पे आ रहे हैं घर, किस समय पे जा रहे हैं, उनकी चीज़ें रेडी हों, कपड़े रेडी हों, खाना रेडी हो, उनके रास्ते में कोई अड़चन ना आए। तो नॉर्मली जो मैंने अपने परिवारों में देखा, मेरी मदर को, सिस्टर्स को, वाइफ को और जो भी अपने इर्द गिर्द और समाज में देखा, जिस समाज में मैं मूव करता हूँ, तो मैंने देखा ज़्यादा करके जो फीमेल हैं वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। तो वो डेडिकेशन के कारण ही कोऑपरेशन जन्म लेता है। कोऑपरेशन के लिए डेडिकेशन ज़रूरी है। तो जब प्रेम में या किसी भी संबंध में आपका वो प्रेम, आपका वो संबंध, आपकी वो भावनाएं डेडिकेशन के तल पे आती हैं, सरेंडर के तल पे आती हैं, आप समर्पण भाव से आ जाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, तब वो कोऑपरेशन का तल जन्म लेता है। तब आप कोऑपरेट करने लगते हैं। और अगर सामने से आपको कोई वो व्यक्ति कर रहा है तो फिर आप उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, आप ये समझिए कि ये आदमी मेरे लिए क्या कर रहा है। बहुत बार हम ऐसा तो करते हैं कि कोऑपरेशन तो ले लेते हैं लेकिन अपनी बारी में हम अपने एंजॉयमेंट में मस्त हैं। हम तो घूम फिर रहे हैं, हमारा पार्टनर भले ही ना घूम फिर रहा हो। हम तो मौज मस्ती कर रहे हैं, हमारा पार्टनर भले कोई मौज मस्ती ना करो, और रीजंस देते हैं उस बात के कि ये तो चाहते ही नहीं, ये तो करना ही नहीं चाहते। जबकि आप उनको उनकी जिम्मेवारियों में इतना जकड़ देते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं और वो भल मानस उस प्रेशर में ही जीते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल के बीच में ऐसे केसेस देखे जहाँ पे मेल जो व्यक्ति है, आदमी जो है, मैं कहना चाहूँगा पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा है, मैं भी एक मेल हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे मेल अपनी लाइफ तो अच्छे से जी रहे हैं लेकिन फीमेल की कंसिडरेशन ज़्यादा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वैसे वर्षा भी हो सकता है। लेकिन ये कोऑपरेशन अगर आपको वाकई में चाहिए लाइफ में तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप किसको कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या आप किसी के प्रति डेडिकेटेड हैं कि नहीं है। तो ये अगर हम लोग इसको वास्तु में बात करेंगे तो ये कोऑपरेशन का जो तल है ये नॉर्मली घर के अंदर साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एक्सेस गवर्न करता है। अगर ये एक्सेस इंटैक्ट है, अगर ये एनर्जी का फ्लो वहाँ पे सही बना हुआ है और वो स्ट्रांग हैं फील्ड्स वहाँ के, तो फिर आप कोऑपरेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, आपको बिना किसी चाहत के भी, बिना किसी स्वार्थ के भी आपके लिए आपको कोऑपरेट करेंगे। बिकॉज कोऑपरेशन इज ऑलवेज सेल्फलेस। कोऑपरेशन सेल्फलेस होता है। कभी भी आदमी ऐसा नहीं है कि इसने पैसा लेके मुझे कोऑपरेट कर दिया, नहीं। कोऑपरेशन कभी भी पैसे से संबंधित नहीं है। कोऑपरेशन हमेशा डेडिकेशन से संबंधित है, निस्वार्थ भाव से संबंधित है, इमोशनल टच चाहिए उसके लिए। 2 नंबर की वाइब्रेशन होना इनएविटेबल है, क्योंकि इसलिए मैं नॉर्थ वेस्ट कह रहा हूँ। 2 नंबर के बिना कोई आदमी कोऑपरेट नहीं करता। और जब हम न्यूमरोलॉजी में ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स की हम बात करते हैं अपना रिसर्च वर्क की, तो नंबर 2 को हम आइडियल कंपेनियन कहते हैं, क्योंकि वो समर्पण ही है उनके पास और कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति को कोऑपरेट करते हैं।
हर सिचुएशन में कॉपरेट करते हैं। उनका जन्म मतलब कॉपरेशन वर्ड की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली नंबर 2 फ्लैशेज इन आवर माइंड, तो हमें लगता है कि अच्छा नंबर 2 की वाइब्रेशन काम कर रही है। तो अगर इन चीज़ों, अगर आपको कॉपरेशन अपनी लाइफ में वाकई में चाहिए, अपनी रिलेशनशिप में उस लेवल को आपको अगर एंजॉय करना है, तो फिर आपको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन भी आ गया, विच नंबर पीपल आर नॉन कॉपरेशनल। ओके, तो देखिए किसी एक नंबर को ये कहना कि नॉन कोऑपरेटिव है, बायस्ड होगा। ये हम लोग एक नॉन जस्टिस वाली बात हो जाएगी कि किसी एक को ये कहना कि तुम कोऑपरेटिव नहीं हो। हाँ, कोऑपरेशन क्या है, नंबर 2 मैंने कहा कि आइडियल मोस्ट और सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला नंबर है। ना कोऑपरेट करने वाला मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव साइड है नंबर वाइब्रेशंस की, जिसमें कि वो नॉन कोऑपरेशन दिखता है। नंबर 2 के अलावा नंबर 9 भी कोऑपरेटिव हो सकते हैं, और वो तो इमोशनल लेवल पे करते हैं। 7 बहुत कोऑपरेटिव हो सकते हैं, इमोशनल टच में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही नंबर हैं ऐसे कोऑपरेटिव, सारे ही हैं, 2 सबसे ज़्यादा है ना। और नॉन कोऑपरेटिव कब और कैसे व्यक्ति होते हैं, कौन से नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, मुझे लगता है ये हम लोग क्लोज ग्रुप में डिस्कस करेंगे। जब ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में हम लोग चर्चा करेंगे तो ज़रूर, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो हम लोग इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो कॉपरेशन को अगर आपको एक्टिवेट करना है या उसको इंटैक्ट बनाए रखना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को चेक कीजिए और उसमें आप लोगों को कॉपरेट करना शुरू कीजिए, और देखिए कि आप किसके प्रति समर्पित हैं, किस काम के प्रति, किस भाव के प्रति समर्पित हैं, और कौन से व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में हैं जो आपके प्रति समर्पित हैं। उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कीजिए। उनकी पिक्चर्स को आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट दिशा में लगा सकते हैं। इन जनरल वास्तु में कहूँ तो मुझे लगता है किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिन घरों में किचन सही दिशा में बनी है, सही मटेरियल्स के साथ बनी हुई है, वहाँ के लोगों को कॉपरेशन मिलता है, उनके रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रहती है, वहाँ पे लोग समर्पित हैं एक दूसरे के लिए। तो वास्तुशास्त्र के ट्रेडिशनल जो वास्तुशास्त्र है उसमें ये बोला गया कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। तो साउथ ईस्ट में किचन का सबसे बड़ा रोल ये होता था कि वो कॉपरेशन पैदा करती थी। इसलिए जो वर्कर क्लास होती थी, जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होते थे, जब नगरीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता था तो साउथ ईस्ट में किचन इसलिए बताई गई ताकि वो लोग एक दूसरे को कॉपरेट करके चलें, टीम वर्क इंटैक्ट हो और व्यवस्था बनी रहे, राजकाज अच्छे से चलता रहे। प्राचीन वास्तुशास्त्र में एक एक बात को उस ढंग से ही प्लान किया गया ताकि राजा का काम नहीं सही ढंग से चलता रहे, राजकाज सही चलता रहे, व्यवस्थाएं ना बिगड़े, टीम ना बिगड़े। आज के ज़माने जब हम ऑफिस में वास्तु अप्लाई करते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में वास्तु अप्लाई करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें टीम को, एक दूसरे को कोऑपरेटिव टीम चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपकी टीम में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पर एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल ही काम करके राजी नहीं है साथ में, तो जैसे इंडियन टीम में कुछ सुनने को आया था कि 2 व्यक्ति दोनों कैप्टन हो गए हैं और दोनों अलग अलग कोऑपरेट नहीं करे तो टीम की परफॉर्मेंस बिगड़ गई। ऐसे ही किसी भी टीम की परफॉर्मेंस बिगड़ेगी अगर कोऑपरेशन नहीं है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु या बिजनेस वास्तु करते समय ये सूत्र बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये तो आज मैंने आपसे इंडिविजुअल लेवल पे बात की क्योंकि वैलेंटाइन वीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन ये कॉपरेशन वर्ड बहुत ज़्यादा वाइडर इसकी कॉनोटेशंस हैं। अगर हमें डिपार्टमेंटल कॉपरेशन भी चाहिए कि डिपार्टमेंट कॉपरेट करे हमें, बहुत बार बिल्कुल अनरियलिस्टिक और अननेसेसरी डिमांड बाई चांस गलती से कैसे भी हमारे सामने आ जाती हैं। बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बताते हैं कि हमारे नाम की डिमांड निकाल दी गई है, और फिर उस समय पे डिपार्टमेंटल कॉपरेशन मिल जाए, वहाँ पर कोई व्यक्ति हमें कॉपरेट कर दे और हमारा ये जो समस्या आई है, सर पे जो बोझा आ गया, वो निदान हो जाए उस बात का, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। बहुत रेगुलर इस तरह की बातें सुनने में आती है, कोई एकदम नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। कोई कस्टम डिपार्टमेंट है, कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट है, या नॉर्मली जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो उस तरह के डिपार्टमेंट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये कॉपरेशन के लेवल में आती हैं। बैंक की कॉपरेशन चाहिए होती है, तो आपको व्यक्तियों की भी कॉपरेशन चाहिए, सिस्टम की भी कॉपरेशन चाहिए, डिपार्टमेंटल कॉपरेशन चाहिए। ये सब अलग अलग लेवल पे और अलग अलग एलिमेंट से गवर्न होने वाली चीज़ें हैं। इन जनरल मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, और किचन का रोल, अगर किचन साउथ ईस्ट में है तो भी, और किचन अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो भी आपको कॉपरेशन मिलती रहेगी। तो इन जनरल नॉर्थ वेस्ट में किचन खराब बताई जाती है तो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में वो खराब हो सकती है, कुछ कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा दे सकती है, और अगर उसको प्रॉपरली मैनेज कर दिया जाए, उसका उपाय कर दिया जाए, तो फिर वो ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर्स पे, सभी कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छे फल ही देगी। तो ये इन जनरल कॉपरेशन को पैदा करने वाले एलिमेंट हैं। और अगर यहाँ पर आपके घर में किचन नहीं है
तो फिर कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस किए जाते हैं, कुछ वहाँ पे चीज़ें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिनसे कॉपरेशन और उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द हाउस एक्सिस। घर की लंबाई चौड़ाई के प्रोपोर्शंस क्या हैं, लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, और उसका आपस में रेशो क्या है, 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। इस तरह के कई सारी चीज़ों का मिश्रण करके उन चीज़ों का निर्धारण किया जा सकता है कि इस स्पेस में कॉपरेशन वाला एलिमेंट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो आप लोगों के अगर कोई भी और क्वेश्चंस हैं आप हमें भेज सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और मैसेज में सर ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स स्टार्ट करें ऑनलाइन। सर ये ऑलरेडी स्टार्टेड है गणेशा, हम लोग सबसे पहले थे इनफैक्ट जिन्होंने अपने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कन्वर्ट किया था। थैंक्स टू माय यंगर सिस्टर नूपुर गुप्ता, बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, और उनके इंसिस्टेंस पे सारा सिस्टम, और बहुत उन्होंने इनिशिएटिव लेके सारा सिस्टम को ऑनलाइन कन्वर्ट किया था न्यूमरो वास्तु के, और इसलिए मैं उनको को फाउंडर का नाम देता हूँ। तो ये ऑलरेडी है, और आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको सारी जानकारी मिलेंगी। ओके, तो राइट, तो अगर कॉपरेशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, या आपको लगता है आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड कोई बात है, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड कोई बात है, तो आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। यहाँ पे आप हमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। और इन जनरल जो हमने कॉपरेशन के लिए बात बोली उसको ज़रूर आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाइफ में एक पार्टनर होना, बहुत सारे पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं, स्पेशली अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, रेगुलर जो हम ओवरसीज़ काम करते हैं, स्पेशली वेस्टर्न साइड से जब काम हम करते हैं उधर, तो उधर का जो कल्चर है, जो हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके जो साथी गोरे लोग हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, उनका कल्चर काफ़ी हद तक अब शायद लाइफ में आता जा रहा है वहाँ पे। और इस तरह के मतलब पार्टनर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, पार्टनर चेंज हो जाते हैं। तो कॉपरेशन आपको, मैंने कहा कि ये अगला तल है, कंपैटिबिलिटी के अगला तल है, जहाँ पे डेडिकेशन है, जहाँ पे सरेंडर है, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे के प्रति विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सरेंडर करके अपनी चीज़ों को करते हैं। तो आई होप एंड आई प्रे टू द ऑलमाइटी कि आप सबकी लाइफ में आपको कॉपरेशन मिलता रहे, आपकी लाइफ में बहुत सुंदर रिलेशनशिप हो, मजबूत लोग, बहुत मजबूत रिलेशनशिप हो, और लोग आपकी मदद के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको कॉपरेट करने के लिए हमेशा खड़े रहें, आपको सहयोग देते रहें, और उससे आपका जीवन बहुत सारा सफलता को आकर्षित करे, आपका जीवन सफल हो, खुशहाल हो, और आप प्रेम की और रिलेशनशिप की, संबंधों की मधुरता को, सुंदरता को भरपूर जी पाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप सबके लिए भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप लोग खूब एंजॉय करें, खूब खुश रहें। और हम लोग कल का सेशन, इस वीक का, इस सीरीज़ का लास्ट सेशन है, जिसमें हम लोग मूव ऑन के ऊपर बात करेंगे। जो लोग अटक गए हैं किसी कारण से, उनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो पार्टनर से अलग हो गए हैं, तो उसमें मूव ऑन के लिए क्या किया जा सकता है, उससे कोई क्वेरी है, कहीं पे आप लोग अटके, आपकी लाइफ में कोई इश्यूज़ हैं, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, अपने मैसेज दीजिए हमें। और आपके जो जानकारी में लोग हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो ज़रूर इन सेशंस के साथ उनको कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।